हम अपनी कामना को धर्म संगत पूरा कर सकते हैं, जिसमें दूसरे का अहित ना करना हो, दूसरे से नफरत ना करना हो, दूसरे के प्रति द्वेष की भावना ना हो। आज गुरु माँ जब सुबह फुर्सत का पल मिला तो कल 1-2-3 बहनें बता रही थी कि वे प्रचार करते हुए किसी ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए लोग घर में घुस गए, तो वे लोग पुस्तक मतलब एक नफरत की दृष्टि, और यदि पुस्तक वे पकड़ेंगे भी तो ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे दूसरे का पुस्तक, जैसे हम लोग कोई गंदा चीज़ पकड़ते हैं ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़कर एक किनारे रखेंगे। ये कितना घृणा है। आज गुरु माँ को सुबह सुबह चिंता हो रही थी कि क्या अपने लोगों को बचाने के लिए इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। गुरु माँ ने सोचा कि क्या इस पर ज्ञान सूत्र में लिखा जा सकता है। कभी जो गलती मतलब मुगल काल में ब्राह्मणों ने की, वही गलती ये फिर कर रहे हैं। हमारे समाज को टुकड़ा में बांट देना, जो उनसे जुड़ा हुआ है वो पवित्र, और जो उनसे नहीं जुड़ा हुआ है वो अपवित्र, वो अछूत, वो शूद्र से भी गया बीता। उसके हाथ का पानी नहीं पीना है, उसके हाथ का खाना भोजन नहीं करना है, उसके हाथ से कुछ लेना देना नहीं है, उसे अपने से बिल्कुल बेवहियात का महानीच समझो, अपने आप को परम पवित्र और दूसरे को परम अपवित्र। क्या ये धर्म है? क्या ये धर्म है? जैसे ब्राह्मणों ने कहा कि शूद्र अपवित्र और वे पवित्र, आचरण चरित्र की बात नहीं, बस जाति के कारण वे पवित्र हो गए और बाकी लोग जाति के कारण अपवित्र हो गए। क्या यही बात नहीं है? यदि कोई सदाचारी है, कोई वैष्णव है, कोई मांस मदिरा से बचा हुआ है, कोई किसी को कष्ट नहीं दे रहा है, किसी का धन का अपहरण नहीं कर रहा है, किसी से छल कपट नहीं कर रहा है, पर वो ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़ा हुआ है, तो क्या वो अपवित्र है? लेकिन प्रचार तो ऐसा ही होता है। और आश्चर्य है कि हमारे मूर्ख और महाढुलकू विवेकहीन सनातनी लोग, कब उनको बुद्धि आएगी सो समझ में नहीं आता है। एक किसी ने कह दिया, एक पंथ किसी ने कहा, पथिक ने कह दिया, किसी मार्गावलंबी ने कह दिया कि बाकी सब अपवित्र, तुम पवित्र। तो क्या उसे नहीं चाहिए कि एक बार गीता खोल के देख ले कि गीता क्या कहती है? नहीं चाहिए? चाहे उपनिषद खोल के देख ले, चाहे वेद ही खोल के देख ले, अथवा संत बानी को ढूंढे। जैसे इस्लाम कहता है कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वे तो भक्त, वे तो बंदा, बाकी लोग काफिर। क्या वही पैटर्न नहीं है ये? तो हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं? आप लोगों को चिंता नहीं होती है? आप लोग को चिंता नहीं होती है? कितना? हाँ, आप गुरु माँ से सुन रहे हैं इसीलिए चिंता हो रही है, अपने से चिंता नहीं उत्पन्न हो रही है। लेकिन चलो गुरु माँ से ही सुनकर चिंता होती है। आज सुबह सुबह तो अच्छी खासी चिंता हो रही थी कि क्या करना चाहिए। फिर से हिंदू समाज का बंटवारा, फिर से एक पागलपन, एक नया डिजाइन का पागलपन। ये क्या मतलब हुआ?
रामपाल बाबा को मानने वाले भी कट्टर होते हैं, पर इनके जैसा नहीं कि बाकी सब अपवित्र है, सो नहीं। उनको लगता है कि ये लोग भटके हुए लोग हैं, चलेगा, पर वे किसी से नफरत नहीं कर रहे हैं। और यहाँ नफरत सिखाया जा रहा है, अपने लोगों के प्रति ही नफरत। क्या कर सकते हैं आप लोग? इस बात का आपस में जो हो उसके साथ चर्चा कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, चर्चा करनी चाहिए। ये खतरनाक है, ये फिर से हिंदू समाज को बांटने वाला है। फिर से हम अलग तुम अलग, तुम यदि मर रहे हो तो तुम जानो, हम तो सुरक्षित हैं ना, इतने में हम संतुष्ट हैं। ऐसा क्या बात? दूसरे से नफरत करने पर यदि मोक्ष मिलता हो तो क्या हम लोग ऐसे माइका लाल नहीं है कि नहीं चाहिए हमें मोक्ष, रखो मोक्ष अपने पास, नहीं चाहिए हमें उस परमात्मा के धाम में पहुंच जाए और आनंद से वहाँ विचरण करें, नहीं चाहिए। अपने लोगों से नफरत करके हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए अध्यात्म, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बाबा। क्या हम लोग त्याग करने में सक्षम नहीं है? जबकि हमारे ऋषि, हम गीता कहती है त्यागेन अमृत, त्याग अमृत है। ये स्वार्थ है हमारा कि हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे अथवा शांति को प्राप्त करेंगे। यदि अपने लोगों से नफरत करने पर हमें मोक्ष मिलेगा अथवा शांति मिलेगी, तो ऐसी शांति और मोक्ष को हम लोग बंगाल की खाड़ी में बहाने की ताकत रखते हैं। आप लोग रखते हो? इसका प्रचार करना होगा, नहीं चाहिए ऐसा। यदि हमें हमारा सनातन धर्म कहता हो कि शूद्रों से नफरत करो, तो ये भी नहीं चाहिए, अनुचित अनुचित है। देखो आज गुरु माँ गीता, आज गुरु माँ सुबह सुबह लिख रहे थे, मतलब ठीक कर रहे थे गीता के 18वें अध्याय का 10वां श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं होना चाहिए और कुशल कर्मों से राग नहीं होना चाहिए। तो गुरु माँ उसमें द्वेष की बात तो लिखें कि जैसे हम ये कर्म, अकुशल कर्म का त्याग करते हैं तो भी उससे चिढ़ते नहीं, उसको दिमाग में घुमाते नहीं है, कोई ईगो में नहीं लाते हैं कि हमने ये त्याग किया, ये त्याग किया, ये त्याग किया, ये त्याग किया। पर कुशल कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इस पर चर्चा नहीं हुई है। तो उसमें नीचे में लिखा हुआ है कि श्री राम भाई बोल रहे हैं कि जैसे अकुशल कर्म से के त्याग में द्वेष नहीं होना चाहिए, वैसे ही यदि कुशल कर्म में आसक्ति ना हो, मतलब राग ना हो, इस पर भी उदाहरण रहता तो समझ में आता है। तो गुरु माँ सोच रहे थे कि इसका क्या उदाहरण हो सकता है, क्या उदाहरण हो सकता है। तो ढूंढते ढूंढते उदाहरण आया दिमाग में। क्या उदाहरण आया कि याद आई आप लोगों को, मनु शतरूपा ने जब दशरथ जी और कौशल्या जी मनु और शतरूपा के रूप में धरती पर जन्म लिए थे, तो उन्होंने भगवत प्राप्ति के लिए तप किया था, और तप किया तो भगवान प्रकट हो गए थे। और मनु जी से कहा गया कि बोल तू क्या चाहता है, क्यों इतना घोर तप कर रहा है। तो मनु जी ने कहा था कि मैं आपको पुत्र रूप में पाना चाहता हूँ,
आपके प्रति मेरी अथोर भक्ति हो, आपको मैं पुत्र रूप में पाना चाहता हूँ, आपका वियोग मैं सह न सकूं, इतना अधिक आपसे प्रेम हो। भगवान ने कहा एवं अस्तु। शतरूपा से पूछा गया है कि बोल आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपको पुत्र रूप में चाहती हूँ, पर मेरा ज्ञान और विवेक सदैव बना रहे। याद आई ये कथा, आप लोग सुने हो। फिर जब उन्होंने भगवान को श्री राम के रूप में प्राप्त किया, दशरथ जी उनसे इतने आसक्त थे, इतने राग की ग्रंथि से बंधे हुए थे कि श्री राम का वियोग होते के साथ तो तड़पने लगे, वे जल से निकाली मछली की तरह और मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक मज़े की बात, यदि आप लोग रामचरितमानस को गहराई से पढ़ोगे तब देखोगे कि जब श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस राज्याभिषेक कार्यक्रम में बहुत सारे देवता लोग पधारे, उसमें दशरथ जी भी पधारे थे। और कहा गया कि दशरथ जी स्वर्ग में थे और स्वर्ग से उनके राज्याभिषेक में उपस्थित हुए हैं। मतलब इस प्रेम के द्वारा उनको स्वर्ग की तो प्राप्ति हुई, जहाँ की आना जाना लगा हुआ है। रामचरितमानस में है ना कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, ऐसा कहा गया है ना, जिसमें ये कहा गया कि स्वर्ग में अल्प सुख है, अंत में वो दुखदाई होता है। दशरथ जी वहीं पहुँचे हुए हैं, स्वर्ग से यहाँ आए, मतलब उनको उनकी गति नहीं हुई, इतना प्रेम करने पर भी उनकी गति नहीं हुई। और कौशल्या जी का ये कुशल कर्म है, श्री राम से प्रेम करना कुशल कर्म है, उनका कर्तव्य है ना। संतानों के प्रति कर्तव्य होता है ना, माँ बाप का होता है ना, तो उनका ये कुशल कर्म है कि वे राम से प्रेम कर रहे हैं। ये कोई पाप नहीं कर रहे हैं, पर उनका विवेक जीवित है। इस कुशल कर्म में वे आसक्त नहीं है। कितना बारीक सब्जेक्ट है, सोचो। जब गुरु माँ के अंतस में ये विचार कौंधा तो गुरु माँ बहुत खुश हो गए। अकेले अकेले कभी खुश होना और कभी दुखी होना। जब ब्रह्म कुमारी और अपने सनातन धर्म को टूटते हुए उनके कारण देखे तो सच में बहुत दुख लगा। और जब कौशल्या पर ध्यान गया तो बहुत बहुत शांति और आनंद की अनुभूति हुई कि धन्य है हमारे पूर्वज लोग, धन्य है। श्री राम चले गए वन में, सीता जी भी चली गई, और वो 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 साल के लिए। और 14 साल तक वो अपने इकलौते बेटे और एक बहू को नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं। लेकिन इस प्रेम में, इस कर्तव्य में, इस कुशल कर्म में उनकी आसक्ति नहीं है, इसलिए तो वो जिंदा रह पाई और मन को शांत रख पाई, और साथ साथ में अपना शांतिपूर्वक 14 साल जीवन यापन कर पा रही थी। तो ये हुआ कुशल कर्म में भी आसक्त नहीं होना। दूसरी घटना रामचरितमानस से ही दिमाग में आई, वो ये था कि त्रेता युग का समय था। श्री राम वन में भटक रहे थे, सीता जी का अपहरण हो चुका था और श्री राम अभिनय पूर्वक चिल्ला रहे थे, सीते तुम कहाँ हो। पेड़ों से पूछते, पत्थरों से पूछते, नदियों से पूछते, नालों से पूछते, कौवा इत्यादि को देख लेते तो कौवों से पूछने लगते। और
उधर से शंकर जी पार्वती जी के साथ गुजर रहे थे, तो शंकर जी ने हाथ जोड़कर दूर से ही कहा जय सच्चिदानंद। आप लोग पढ़े हो ना ये सब, जय सच्चिदानंद। पार्वती जी को ये बिल्कुल, सती जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं हुआ। मतलब त्रेता युग तक सती और शंकर जी थे, उस समय पार्वती जी उनसे नहीं जुड़ी थी। मतलब ये एक ऐतिहासिक घटना हो सकता है ना। तो सती जी को ये संदेह हो गया, और जब दोनों कैलाश पर्वत पर आए तो सती जी ने कहा कि आपने एक राजकुमार को, एक साधारण इंसान जो अपनी पत्नी के वियोग में पागलों का सा प्रलाप कर रहा है, उसे आप प्रणाम करते हैं। आप कहाँ महायोगी राज, और कहाँ वो एक स्त्री लोलुप व्यक्ति जो कि प्रलाप कर रहा है, अज्ञानी अविवेकी। तो शंकर जी उन्हें समझाने की कोशिश की, पर सती मानने को तैयार ही नहीं थी। वो तर्क पर तर्क कर रही थी। तो सती जी बोली कि अभी मैं आई। शंकर जी सावधान किए कि कोई ऐसा वैसा मत कर देना कुछ। सती जी चली गईं। शंकर जी व्याकुल हुए कि ये तो गलत हो गया। थोड़ा सा उनको चिंता लगी सती जी का। फिर वे क्या किए, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसा का। पत्नी में प्रेम है, कर्तव्य है, उसके प्रति कर्तव्य है, ये कुशल कर्म है, पर वो राग रहित है। इस कर्म में आसक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें पत्नी के प्रति कर्तव्य, पत्नी हमसे दूर छिटक रही हो और हम लोग सोचे कि नहीं तुम्हारे प्रति हमारा कर्तव्य है, तुम्हारे प्रति हमारा कर्तव्य है, तुम्हारे प्रति हमारा कर्तव्य, और उससे चिपके जा रहे हो। ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। दशरथ जी, अभी देखो हमारे बच्चे लोग होते हैं, वो हमसे दूर छिटक रहे हैं और हम लोग उसमें सिर घुसाए जाते हैं कि नहीं तुम्हारे प्रति हमारा कर्तव्य है, तुम मेरे सीने से चिपके रहो, तुम हमसे मुंह मत मोड़ो, तुम हमसे इस तरह बात मत करो, तुम हमसे ये मत बोलो, तुम्हारे प्रति हमारा कर्तव्य है। समझ में बात आ रही है? श्री कृष्ण ने क्या कहा, दिमाग एकदम अच्छा लगा, बहुत गुड फीलिंग। भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान आपने ये विचार लाया और एक मार्ग सुझाया, इसलिए फिर से आपको धन्यवाद। कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। कबीर मतलब ईश्वर, कर्ता पुरुष तो वो ही है। तो ठीक है कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपना मोक्ष को, परम पद को प्राप्त करें, पर यदि मोक्ष और परम पद किसी से नफरत करने पर मिलता हो तो नहीं चाहिए। हम लोगों को दशरथ का नहीं, कौशल्या जी का अनुसरण करना चाहिए, सती जी का नहीं, भगवान शंकर का अनुसरण करना चाहिए, है कि नहीं? इस विवेक के बिगुल को आप लोगों को फूंकना है समाज में। आप लोग हमारे सैनिक हैं, आप मामूली नहीं है, आप सेना में भर्ती हुए हैं, तो सेना का काम है लड़ना। किससे? राष्ट्र के शत्रुओं से। तो हम लोगों का कार्य है कि यथासंभव कोशिश करना कि हमारे सनातन धर्म में जो जो आगत बुराइयां हैं उसको हम चुन चुन कर वैसे ही निकाल फेंकें जैसे माँ लोग अपने छोटे बच्चे के सिर में यदि जुएं पड़ जाए तो उसे वो चुन चुन कर निकाल फेंकती है। ऐसे ही हम लोगों को करना है। जब तक जिए सैनिक बन के जिएंगे,
मोक्ष इस जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म में चलेगा। आप लोग तैयार हो कि नहीं? आज समय हो गया ईश्वर के प्रति भी दिमाग में बहुत, क्योंकि आज ईश्वर की चर्चा करनी थी, हम लोग प्रकृति की चर्चा कर लिए और आत्मा की भी चर्चा कर लिए, ईश्वर की चर्चा बाकी थी। तो सोचा गया था कि ईश्वर की ओर दृष्टि गई तो ऐसे अद्भुत अद्भुत दृश्य दिखने लग गए, ऐसा अद्भुत अद्भुत ईश्वर की महिमा दिखने लग गई। शायद ऐसे ही वैदिक काल के ऋषि लोगों को मंत्र दिखता होगा, वेद में जो मंत्र है, तो जैसे वे मंत्र करता नहीं है, मंत्र दृष्टा है, मंत्र के लेखक नहीं है, मंत्र को देखने वाले हैं। तो वैसे ही ईश्वर भी प्रकाशित ऐसा ऐसा ऐसा, और उस ओर ध्यान जाने पर इतना भाव विभोर कि जो काम गुरु माँ करते 10 मिनट में, वो काम करने में लग गया आधा घंटा। क्यों? क्योंकि मन तो एक ही है, उसको कार्य में लगाया जाए या भाव विभोर में लगाया जाए, तो इतना भाव विभोर हो गया मन कि वो वहीं पे डूब गया। तो इधर कार्य तो स्वाभाविक है कि समय लगेगा ही, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज जो भी चर्चा किए उस पर ध्यान देना, दोनों ही कीमती है। एक कि कोशिश करें कि हम अपने समाज को नहीं टूटने दें, अपने धर्मावलंबियों को नहीं बिखरने दें। इस तरह कोई भी मुंह उठा के आ जाता है और हम लोगों के दिमाग में गड़ा देता है बात, और हम लोग हाँ पे हाँ मिलाने लग जाते हैं। ईसाई लोग आते हैं तो वो कह देते हैं कि ईसा मसीह के अतिरिक्त और कोई भी दुख निवारण कर ही नहीं सकता है, और हम लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं, मान जाते हैं। कभी इस्लाम वाला आता है और हम लोगों को कुछ भी पट्टी पढ़ा के चला जाता है और हम लोग मान लेते हैं कि हाँ वो वही सच है। कभी रामपाल बाबा आते हैं, वे हम लोगों को कुछ पट्टी पढ़ा देते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हाँ वही सच है। कभी बौद्धिस्ट लोग आते हैं, कभी अम्बेडकरवादी आते हैं और हम लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। हम लोग को क्या हो गया है? कोई कुछ भी बोल देता है और हम लोग हाँ में हाँ क्यों मिला देते हैं? हम लोगों को अपने भीतर विवेक का विकास करना चाहिए, नहीं, विवेक का विकास करना चाहिए। ऐसा विवेक जिसमें हमारा भी हित हो और बाकी सब का हित हो। और एक बात, किसी भी शास्त्र में आप पढ़ लो, वेद में पढ़ो या गीता को पढ़ो अथवा उपनिषद को पढ़ो अथवा संत बानी को पढ़ो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगले को तुम नीच समझो और अपने को श्रेष्ठ समझो तभी शांति मिलेगी, तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ऐसा किसी भी शास्त्र में आपने पढ़ा? तो एक कोई आके प्रचार कर देता और आप लोग ढुलक जाते हो। हम लोग प्रचार के पीछे इतना क्यों भागते हैं? विवेक के पीछे क्यों नहीं भागते हैं? हम लोग तो ऐसे बेवकूफ़ हो गए हैं। ये सब हुआ उदारता के कारण। उदार हो, सब धर्म एक है, सब धर्म एक है, एकदम पागलपन हम लोगों के अचेतन मन तक घुस गया है। चलिए थोड़ा क्या नाराज़गी के स्वर में व्यक्त किया गया, इसमें दुख मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि नाराज़, सब तो अपने ही हैं। सनातन धर्म को हम लोगों ने टूटने दिया, जाति में बंटने दिया, वर्ण में बंटने दिया, पंथ में बंटने दिया। अब नए नए पागलपन कोई हमारे समाज में लाके प्रचार करता हो तो हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। इसमें अपना मत का, अपना पंथ का प्रचार करना गलत नहीं है, पर दूसरे के प्रति नफरत भड़काना ये गलत है। दूसरे के प्रति नफरत भर देना ये गलत है। वे हमारे श्री राम को आगे बढ़ा रही थी बहन लोग,
तो उन लोगों ने कहा कि राम, कौन राम, कैसा कृष्ण, ये सब एक साधारण इंसान है, ये सब भगवान नहीं है। अरे भाई, भगवान नहीं है उसके मतलब क्या? भगवान तो नहीं है, ठीक है, वेद भी मानता है, उपनिषदें भी मानती हैं, पर हम लोग जब अपने भगवान से प्रेम करते हुए भी अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, बेटा बेटी से प्रेम करते हैं, घर से प्रेम करते हैं, रुपया पैसा से प्रेम कर सकते हैं, तो हम सर्वव्यापी परमात्मा को मानते हुए अपने महान पूर्वजों के से प्रेम नहीं कर सकते हैं क्या? राम से प्रेम नहीं कर सकते हैं कि वे महान पूर्वज हैं हमारे? आप अपने बाप और बेटे को तो मान रहे हो, वो भी तो भगवान नहीं है, वो भी तो एक साधारण इंसान है, पर उसके प्रति सम्मान रखते हो। ये हमारे पति हैं, ये पत्नी है, उसको मानते हो, वो भी तो भगवान नहीं है, फिर भी उससे प्यार करते हो। तो हम अपने महान पूर्वजों से प्रेम क्यों नहीं कर सकते हैं? मत मानो परमात्मा, लेकिन वे महान आत्मा हैं, ये तो मानना होगा ना। वे हमारे पूर्वज हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, उनका अनुसरण करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। श्री राम को देखो, कितना वे प्रेमिल हृदय के हैं। जब वे वन में गए तो बताइए कि कितने राजाओं से संधि किए, कितने राजा के राजमहल में ठहरे, कितने राजा के अवभगत को स्वीकार किए, कहाँ रहे, कहाँ घूमे, किन लोगों के बीच में रहे, चाहे वो वनवासी हो, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो कोई इस जाति का हो, चाहे उस जाति का हो, वहाँ तो उन्होंने नहीं कहा, सबसे प्रेम किए वे। तो इतना प्रेम का मसीहा श्री राम, यदि वे स्वार्थ से प्रेम करते तो किसी राजा रजवाड़ा से प्रेम करते ना, जो जिस राज्य से गुजरते वहाँ के राजा से संपर्क करते और कहते कि वन में ही हमारी सारी व्यवस्था कर दीजिए, हम यहीं रहेंगे, 14 साल तक के लिए रहना है, इसलिए एक महल बनवा दीजिए और जितना सुख सुविधा का सामान है सब कुछ उसमें अरेंज कर दीजिए, आराम से जंगल में रह लेते 14 साल। होता कि नहीं? लेकिन उन्होंने अपने प्रेम को बांटना ज़्यादा कीमती समझा और वन वन वे घूमे, ऋषि मुनि साथ साथ में, वनवासी और जो भी हो, गरीब, सबके घर में गए, सबका आतिथ्य स्वीकार किए। ऐसा प्रेम का सम्राट श्री राम जो हमारे पूर्वज हैं, सौभाग्य से उससे प्रेम नहीं कर सकते हैं, उनसे प्रेम नहीं कर सकते हैं, तो हम किस बात का धर्मात्मा? ये सब आप लोग को प्रचार करना चाहिए। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए।